मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मेरा फर्ज है क्या। अब आप वहां गई हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा। मगर कैसे? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन पता तो चले कि वो चाहती क्या है। जब मैं उनकी मर्जी से सारे काम करती हूँ तो भी मैं बुरी हो जाती हूँ। अपनी तरफ से अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ तब भी सब कुछ गलत हो जाता है। उनके हुक्म का इंतजार करती हूँ तो भी सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। समझ ही नहीं आता करूं तो क्या करूं। अभी आपको गए 4 दिन नहीं हुए वहां और ये हाल, सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगी आप? सारी जिंदगी? तो आप क्या समझ रही थी? आप 4 दिन के लिए गई थी वहां। भाई जी से बात हुई आपकी? दिन में 5 मिनट भी नहीं होती। इतना डरते हैं वो मुझसे कि बात भी सही तरीके से नहीं करती। मतलब जब से आप गई हैं आपकी भाई जी से ठीक से बातचीत ही नहीं हुई? ऐसा मैं जानती हूँ कि मुझे ये सारी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए। अरे कमाल करती है, क्यों नहीं कहना चाहिए? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको उस घर में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, उनमें हिम्मत ही नहीं है आपका साथ देने की। ईसा, मैं यहाँ पे अपने शौहर की बुराई सुनने नहीं आई हूँ तुमसे। मेरे लिए कोई मशवरा है तो बताओ, नहीं तो मैं जाती हूँ। ये अच्छी बात है, अपनी जज्बाती बातें कर लेंगी लेकिन मेरी एक प्रैक्टिकल बात नहीं सुनेंगी। देखें, एक बात साफ है, आपकी सौतन आपको उस घर में सुकून से रहने नहीं देंगी। तो मुझे वापस आने देना। वो भी नहीं करेंगी। वो सिर्फ चाहती हैं कि आपकी जिंदगी को अजाब बना दें। आप मुझे ये बताएं, आप अभी आई कैसे हैं? कुछ चीजें उठाने के बहाने से आई थी। वरना उनको तो ये भी नहीं पसंद होगा कि मैं तुमसे बात करूं। क्या मतलब पसंद नहीं करेंगी? क्या वो आपकी सास है कि आपको उनकी खुशी पे और उनकी पसंद पे चलना होगा? बाजी, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। ईसा, तुम जानते हो कि मेरी लड़ने वाली नेचर नहीं है। नहीं लड़ सकती मैं किसी से भी, कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं मर जाऊंगी माँ। ऐसे नहीं रह सकती।